प्रधानमंत्री का सपना वर्ष 2022 तक सबका घर हो अपना। सचमुच यह चुनौती काफी बड़ी है और इस महत्वाकांक्षी आवास योजना को साकार किया जा रहा है प्रदेश के अति नक्सल और प्रायः सूखा प्रभावित रहने वाला पलामू जिले की धरती पर। जिले के गृहविहीन गरीब नागरिकों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना घर होगा और वह भी पक्का व सुविधायुक्त। जिले के 21 प्रखंडों के 282 पंचायतों में इस महत्वाकांक्षी आवास योजना को पहुंचाकर सभी बेघरों को घर मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है और पूरी पारदर्शी तरीके से योजनाबद्ध ढंग से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और वह भी युद्ध स्तर पर। आंकड़ों पर यदि गौर करें तो वर्ष 2016 के तहत इस योजना में 14,861 इकाई का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया गया था। इसमें जातीय जनगणना पर आधारित वैसे लाभुक भी शामिल थे जिनके पास एक कमरे वाले कच्चे घर भी थे। लाभुकों का चयन बड़े ही पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है और योजना के सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस महत्वाकांक्षी योजना में तकनीक का समावेश किया गया है। उन्नत सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक चरण के कार्य पर पैनी नजर रखी जा रही है। 91% आवंटित आवासों का जियो टैगिंग हो चुका, जबकि योजना को मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन से भी जोड़ा गया ताकि मजदूरों को कम से कम 95 दिन का कार्य दिवस उपलब्ध हो सके और घर घर शौचालय की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो जाए। वैसे प्रावधान के मुताबिक आवास निर्माण लागत की कुल राशि का भुगतान सीधा लाभुकों के बैंक खाते में ही किए जा रहे हैं। इस कारण से योजना में किसी भी प्रकार से बिचौलियागिरी का प्रश्न ही नहीं उठता। हम इस वक्त जिले के पाटन प्रखंड के किशनपुर पंचायत की बात कर रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 181 आवास निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है। पल पल निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट स्वयं उपायुक्त अमित कुमार लेते हैं। कार्य में तनिक भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जा रही है। सिर्फ किशनपुर पंचायत की यदि बात करें तो एक आवास को निर्धारित समय से पूर्ण करा लिया गया, जबकि 30 घरों में छत ढलाई कार्य पूरा कर लिया गया। दूसरी तरफ किशनपुर पंचायत के लाभुक घर पाकर काफी खुश हैं। खिलखिलाते हुए वे कहती हैं कि सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि अपना पक्का आवास भी होगा। पूरा हम लोग नहीं सोचते थे कि मैंने ऐसा पक्का के घर में रहेंगे, लेकिन सपना पूरा हो गया। कुछ पंचायत समिति भी साथ दे दिए, मैंने हो गया तो कुछ घरों से लग गया तो जोर शोर लगा के बना लिए तो हो गया ना। मतलब सपना का घर पूरा हो गया? पूरा हो गया। खुश हैं? खुश है नहीं सर, बन गया तो नहीं खुश रहेंगे। कभी नहीं सोचे थे? कभी नहीं सोचे थे। हम लोग के तो ये झोपड़ा झोपड़ी है था तो सोचे थे कि पक्का के घर हम लोग के कब बनेगा, कितना कमाएंगे कि हम लोग बनाएंगे, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत साथ हो गया तो बन गया ना। मतलब तो मतलब अब आपको लगता है कि अब बढ़िया से रहेंगे? अब बढ़िया से रहेंगे, बन गया तो अब इतना हो गया तो अच्छे से न रहेंगे। पानी में तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जैसे कि पंचायत समिति हर कदम कदम पर साथ देकर बनाए हैं। अच्छा, और मतलब जो है पहले सपना था कि कभी? पहले तो कभी सपना भी नहीं देखे थे कि पक्का के घर में रहेंगे, लेकिन एक बैग सरकार दिए चाहे पंचायत समिति दिए तो पक्का के घर में अभी हम लोग हैं। मैंने सपना भी नहीं सोचे थे कि पक्का के घर में रहेंगे हम लोग, जो कि आज मेरा भविष्य पूरा हो चुका। अच्छा, ये मतलब जो है ऐसे आपको पता था कि आवास आपको मिल गया है? नहीं, हमारा तो नहीं पता था, लेकिन पंचायत समिति लाकर खुद अपने से बोले कि हाँ आया है। अभी तक मुखिया जी भी नहीं बोले हैं कि कोई नहीं आया है आपका, अभी तक नहीं कहे हैं। मतलब पंचायत समिति के? हाँ, उन्हीं के थ्रू में नहीं बन रहा है और वह बताए हैं, वह करवा रहे हैं। अपना भी लोन पर लेकर बनाए हैं। मतलब सपना था कि आप बढ़िया से बने तो बने? हाँ, बढ़िया से बने। जैसे समूह से लोन लिए हैं 2 रुपये ब्याज पर लेकर भी इसमें लगाए हैं कि अब कुछ सरकार मदद करे, कुछ लोन लेके कर्जा लेके बनाए हैं जो कि अच्छा बन जाए। आप क्या मांगते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहेंगे? पानी वानी की व्यवस्था आप क्या चाहेंगे? पानी का बहुत दिक्कत है। हाँ, पानी का दिक्कत है। परेशानी बहुत था पहले से। हम लोग का घर उर नहीं था, मिट्टी का था, गिरा हुआ था, और आपको ये सब मिल गया तो हम लोग को बहुत आराम हो गया कि कम से कम घर से पानी वानी गिरता था। अब आराम है? आराम है अब बढ़िया। तो मतलब सभी पैसे मिल गए हैं? हाँ, सभी हो गए हैं। अभी दो किस्त बाकी है। अच्छा, मिल गया, मतलब काम चालू है? हाँ, काम चालू है। मतलब क्या पहले वो में मतलब अंतर लगा कि पहले बहुत कितना परेशानी होता था? बहुत परेशानी था पहले, अब बहुत अच्छा है कि बन गया, हम लोग आराम से रहेंगे ना। अभी तो परेशानी कुछ नहीं है, सब ठीक है। कौन कौन लोग सहयोग किए अभी घर देने दिलवाने में?
का है जैसा देने वाला है यही है हमारा नाम मालिक बताइए ना, कौन कौन। सुमन गुप्ता है और उनके परिवार के तो हम नाम नहीं जानते हैं, हाँ हाँ। तो इनको तो हम सुमन गुप्ता कहते हैं हम। अच्छा, मतलब सहयोग मिला। हाँ, कमीशन वमीशन भी लिए? कुछ नहीं हैं? लड़कों के लिए नहीं मांगे हैं। एकदम घर बन गया। हाँ, बन उम्मीद था ऐसा कि होगा? ना, हैं? मैं तो नहीं था, कभी नहीं, कभी ना। लेकिन उम्मीद पर अबरी बढ़िया मतलब घर बन गया। हाँ, आते हैं अधिकारी जांच उच के लिए? जांच के लिए तो ये सब आते हैं, और कोई भी आते हैं तो चिन्ह पारेंगे तब ना हम कहेंगे हम फला आदमी नहीं है। हाँ। परेशानी नहीं हुआ? ना, परेशानी नहीं। पैसा मिल रहा है? हाँ, अनका होगा हमें कुछ नहीं हुआ है। इसके पहले भी कभी प्रयास किया था आवास के लिए? तो ऐसा तो कई बार आया, कई बार गया, तो प्रयास तो करबो ना करेगा। जैसे कि वो कमी है तो प्रयास करबो ना करेंगे, जैसे मिल जाता तो अच्छा था। लेकिन इस बार तो मिल गया। मतलब कब शिफ्ट कर रहे हैं इसमें? अभी तो तैयार ही हुआ है। काम अभी बाकी है? हाँ, अब कुछ काम बाकी है, अब काम हो ही गया है। पैसा वैसा मिलने में दिक्कत कुछ? कोई दिक्कत नहीं है। आके मतलब जो है समय मतलब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ? नहीं, कुछ परेशानी नहीं है। समय समय से पैसा मिल गया है। हाँ। काम लगल है, काम हो रहा है, कुछ बाकी है तो हो जाएगा। सब कुछ तो ठीक से मिला है, और दीदी लोग लान के बनवाइए दिए, देखभाल कर रहे हैं। सुनते हैं हस्बैंड नहीं बोलते हैं आपको? नहीं बोलते हैं, बहिर भी हैं और गुंगो भी है, नहीं सुनाते। कभी सोचे थे कि आवास मिल जाएगा इतना? सोचने तो खोजते थे, जब मिलता तो बनाते, लेकिन नहीं मिलता था उतना। लेकिन दीदी लोग भी परेशानी भी किए, अपन मतलब धूपे लहरे कूद के आन के भी बनवा दिए, तब हम लोग के बन गया, तब अच्छा से रहबे करेंगे। मतलब पहले कभी कोई आया था बीच में कि बनवा देंगे तो इस तरह की नहीं, बोलता था? पहले, कोई नहीं। पहले आता था कि नहीं जांच में? पहले मतलब जांच में उतना आदमी कोई अबे नहीं करता था, से इतना जितना दीदी लोग आए थे यहाँ ना, उतना कोई नहीं आए थे। माने नीलम देवी चाहे पंचायत समिति मतलब भी आ रहे हैं, चाहे मतलब सुमन गुप्ता भी आ रहे हैं, तो इतना भी आ रहे हैं, इतना परेशान मतलब धूपे लहरे आ रहे हैं, हम लोग के देख के जखनी फोन कर रहे हैं तखनी भी आ जा रहे हैं, ओखनी भी मतलब मौजूद में आ रहे हैं, और सभी मतलब कर रहे हैं। मतलब काम अच्छा हो गया? हाँ, काम अच्छा भी हुआ है। सपना पूरा हुआ आपका? हाँ, एकदम पूरा हो गया। कुछ परेशानी नहीं हुई। हाँ। सब अच्छा से काम हुए, सब कुछ अच्छा ही हुआ। इस बार कभी सोचे थे घर मिलेगा? सोचे थे तो नहीं, क्योंकि मिला तो अच्छा ही मिला। और पैसा मिल रहा है सब? हाँ सर, पैसा में कोई ट्रेबल नहीं है ना। अब मतलब कितना बाकी रह गया है? पैसा तो मिल गया है 2 किस, तीसरा किस के नंबर है ढालने वाला। अच्छा, और ये काम चालू है? काम चालू है, टॉप ले गए हैं। और ढालने के मतलब आते हैं तो मतलब कोई मतलब आपके जैसे इस आवास लेने में कमीशन उमीशन कुछ नहीं है सर। कभी ऐसा हुआ था जिंदगी में कि बिना कमीशन के कुछ काम मिल जाए? वो तो पहले नहीं हुआ, पहले तो हो रहा था। हाँ। कि अब 2017 के लागू में तो ऐसा नहीं है ना, हम लोग से न कभी कोई लिए तो क्या उसको आदमी को कहल जाए। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायत स्तर के स्वयं सेवकों को भी लगाया गया है, ताकि आवास निर्माण कार्य निरंतर प्रगति पथ पर रहे। अधिकारी भी मानते हैं कि योजना में स्वयंसेवक उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, जिसके लिए स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन राशि भी सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। वहीं पंचायत समिति सदस्य सुमन गुप्ता आवास योजना के प्रगति से काफी संतुष्ट हैं। योजना में बिचौलियागिरी नहीं है और वे कहती हैं कि सरकार की ओर से पंचायत के बेघरों को अब अपना घर नसीब हो सकेगा। पहले झेलना पड़ा कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिना पैसा का भी आवास बन सकता है। बिचौलिया लोग इतना ज़्यादा हावी था कि जब तक आप लोग पैसा नहीं दीजिएगा तो आप लोग का आवास बनेगा ही नहीं, और लोगों को भी ये विश्वास था कि बिना पैसा का कहीं कोई काम होता नहीं था। सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक करने के लिए 1 महीने का एकदम कठिन परिश्रम करना पड़ा। लोगों को मतलब घर घर जाकर समझाना पड़ा उन लोग को कि नहीं, आप लोग मेरे पास कागज़ जमा कीजिए, डॉक्यूमेंट्स कीजिए, आप लोग का मकान बनेगा। और कैसे बनेगा, एक बार केवल विश्वास करके आप लोग देखिए। बताया गया, हम घर घर जाकर उन लोग को सूची में नाम लेकर उन लोग को बताया कि आपके नाम से आवास आया हुआ है। उन लोग को पता भी नहीं था। तो आश्चर्य किया होगा बहुत लोग हैं, उन लोग को बताया नहीं जा रहा था ना। उन लोग को जैसे नाम छिपा कर रखा हुआ था, और उन लोग को कहा जा रहा था कि आप 15,000 रुपये दीजिए और आपको हम आवास देंगे। तो अभी आपको परेशानी हुई कि नहीं? परेशानी तो बहुत हुई, पूरा में दौड़ के आना पड़ा। बिचौलिया से बहुत धमकी मिला है। फिर उस आते गया धमकी, उसको दरकिनार करते चले गए।
आज सफल हुए आप? हाँ, आज हम बहुत सफल हो गए और बहुत खुश हैं। कितने आवास आप बनवा रहे हैं? यहाँ पंचायत में 2 आवास का हम लिए थे जमीन, लेकिन उसने पंचायत सभा और कुछ मिलकर 19 लोगों का वो काट दिए हैं। तो अभी 181 आवास बन रहा है, लेकिन उन लोग के लिए भी आवेदन लेकर दिए हुए हैं बीडीओ साहब को। उन लोग का भी आवास बनेगा, लेट से उन लोग का बनेगा। मतलब लगभग कितना आवास कंप्लीट? 200 अभी तो लगभग आवास कंप्लीट 155 के लगभग हो गया होगा। में बताना चाहते हैं सर, जैसे कि नया वैकेंसी है पंचायत में, एक पंचायत में 400, ठीक ना सर। उसी में हमारा जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल हाथ मतलब पंचायत स्तरीय पर स्वयंसेवक लोग का है, जिसमें हमको मिला है समझे कि ये यहाँ मेरे पंचायत में किशनपुर पंचायत में 181 मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें सर हमको 3 गांव मिला है और डरहा डिहरिया किशनपुर 116 को हम देख रेख करके बनवा रहे हैं सर। कितना लगभग कंप्लीट हो चुका है? कंप्लीट सर मेरा 30 छत ढला गया सर और 90 लिंटर लेवल कंप्लीट हो गया सर। अब आगे प्रोग्रेस में है सर, देखे रहे हैं आप। क्या लगता है मतलब कब तक ये पूरा होने सर उम्मीद है कि मतलब इस माह तक ले उम्मीद है कि पूर्ण हो जाएगा सर। कोशिश मेरा मतलब लोगों का दरवाज़ा तक जा कर सर। इसमें सर मुझे हमको बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ा सर। क्या? जैसे कि धमकी उमकी इस टाइप का होना पड़ा और लोगों का हुआ कि नहीं कुछ पैसा वैसा लेकर के सहायता मेरे तरफ से कुछ नहीं। हमको लाभुक को जागरूक करना था सर। जागरूक करने में सफल हुए? हाँ सर, उसी में हमको कठिनाइयाँ हुआ। लहर लुक जाए तो उसके हम माध्यम जाना सर, शाम को 7 बजे तक ले हम फील्ड में रहते थे। मतलब लाभुक को जैसे आपको भले मिला, लेकिन लाभुक जागरूक हुए? हाँ, लाभुक जागरूक सर, विश्वास हो गया। हमारे देख रेख में लगभग 150। कितना लगभग कंप्लीट? कंप्लीट अभी 130 लगभग 140 है कंप्लीट हो गया। क्या मतलब कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, काम ढंग से हो रहा है? सब काम ढंग से हो रहा है। सारा मटेरियल भी लाभुक लगा रहा है, पूरा मीटिंग लगा रहा है, लोग ईटा से छड़ी बालू छड़ सब सही तरीके से सही दुकान से खरीद। कितना मतलब उन लोग के अंदर खुशी है? खुशी तो सर खुशियों का ठिकाना ही नहीं है, तो क्या बताएं। खुश तो बहुत है। लगा कि मतलब उन लोग कभी सोचा था कि आवास? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। नहीं, आवास के बारे में सोच भी नहीं किया कि इस कैटेगरी का आवास मिले। पाटन प्रखंड में आवास निर्माण का कमान प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बनर्जी के हाथों में है और पूर्व की भूलों से सबक लेते हुए नई रणनीति और नए हौसले के साथ वे आवास निर्माण को पूर्ण कराने की बातें कर रहे हैं। आवास निर्माण कार्य अब आशानुरूप प्रगति पर है, जिसके लिए उपायुक्त पलामू के हाथों पाटन बीडीओ सम्मानित भी हो चुके हैं। प्रखंड में 1065 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवंटित किया गया है और तीव्र गति से निर्माण का कार्य चल रहा है। अभी लगभग 100 के ऊपर रूफ कास्टिंग हो गया है और जिसमें से 8 आवास किशनपुर में पूर्ण हो गया और शेष आवास भी उम्मीद है कि 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा। और पूर्व में इंदिरा आवास योजना की विफलता को देखते हुए मैंने उन विफलताओं के कारणों का मैंने समीक्षा किया कि पंचायत में मैं घूमा और उसके आधार पर मैंने एक नई रणनीति के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन मैं कर रहा हूँ। इस आलोक में पूरा कमांड जो है मैं अपने हाथ में ले लिया हूँ और एक अंग्रेजी में कहावत है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, उसके अनुसार मैंने 5-6 लोगों का टीम बनाया और वे लोग सवेरे से शाम तक जियो टैग करते हैं और रात में हम लोग उस जियो टैग जिनका हो जाता है उनका भुगतान करते हैं। इस आलोक में बड़े पैमाने पर तेज़ी से लाभुक के खाते में पैसा जा रहा है विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी डिले, जिसके कारण उनमें उत्साह है और वे लोग तेज़ी से आवास का निर्माण कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि भुगतान में विलम्ब भी होता है, लेकिन मटेरियल सप्लाई निर्बाध गति से हम लोगों ने सुनिश्चित किया हुआ है और मटेरियल
लाभुक को लोन में दिलाने की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। इसलिए पेमेंट पर निर्माण का कार्य निर्भर नहीं है, निर्माण का कार्य तेज़ी से हो रहा है। और बीच में जितना भी इंटरमीडिएटरी हैं, बिचौलिया टाइप के लोग हैं, उनको मैंने बाईपास कर दिया है। और मेरी सफलता का कुंजी भी यही है, कारण भी यही है कि सीधे मैं जियो टैग करा रहा हूँ और रात में पेमेंट कर दे रहा हूँ। इस बार आपको जिला से सम्मानित भी किया गया है, तो लगा कि आपके कार्य का फल मिला? हाँ, जिला से डीसी उपायुक्त महोदय के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। और हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को वेतन मिलता है, वेतन के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन अगर बड़े पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाता है तो काम के प्रति और उत्साह बढ़ जाता है और दुगने लगन से हम लोग ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हम लोग को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। लगा कि इस बार मतलब पाटन को आप मतलब कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्र के नक्शे पर सबसे आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक प्रमंडल का एकमात्र जो पीएम आवास कंप्लीट हुआ है पाटन में। मेरा लक्ष्य है कि इस महीने में कम से कम 100 से ज़्यादा आवास पूर्ण कर मैं जिला प्रशासन को ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, ताकि पूरे ज़िले का जो ग्राफ है वो प्रधानमंत्री आवास में हमेशा ऊंचा रहे। यही मेरा प्लानिंग है फिलहाल। वहीं सुनील कुमार चौबे समेत डीआरडी आवास निर्माण की पूरी निगरानी टीम स्वयं कार्यस्थल पर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हैं और कार्य के प्रति काफी सजग हैं। उन्होंने माना कि योजना के शुरुआत में ही कुछ गड़बड़ियां मिली थी, जिसके लिए 13 पंचायत सेवकों और संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत 2016-17 से किया गया है। पहले ये इंदिरा आवास योजना के रूप में कार्य कर रहा था। इसमें काफ़ी चेंजेस लाया गया है, जैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी है या कोई गलत बेनिफिशियरी का सिलेक्शन न हो जाए उसके लिए पकड़ने के लिए जियो टैगिंग का प्रावधान किया गया है और यूनिट कॉस्ट भी बढ़ा दिया गया है ताकि एक लाभुक जो है आसानी से अपना घर बना सके, जिसकी मॉनिटरिंग बहुत क्लोज हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे लोग लगे हुए हैं डीडी साहब के मार्गदर्शन में। यहाँ पे अमित है या सुधीर जी APO है, हम लोग सारे लोग मिल के इसका डे बाई डे मॉनिटरिंग करते हैं। ब्लॉक को एक फीडबैक देते हैं, कहाँ पे कोई कमी रह गई है तो उसको कैसे दूर किया जाए, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो जाए, उसका जियो टैगिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बेनिफिशियरी को टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होता है। और अगर कहीं से कोई शिकायत मिलता है तो त्वरित कार्रवाई भी होता है। जैसे उपायुक्त महोदय के द्वारा DD साहब के द्वारा जो पंचायत सेवक कार्य में लापरवाही शुरू में जो बरत रहे थे, ऐसे लगभग 13 पंचायत सेवक को निलंबित किया गया था उपायुक्त महोदय द्वारा। वीडियो का भी जहाँ लापरवाही नजर आता है वीडियो साहब का, वहाँ भी कार्रवाई तुरंत किया जाता है, इनिशिएटिव किया जाता है। और कुल मिलाजुला के बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रहा है PMAY का, ताकि पूरी डेडिकेशन के साथ कंप्लीट डेडिकेटेड टीम दिन रात लगा हुआ है। एक एक पहलू पे सुबह दोपहर शाम रात हमेशा WhatsApp के माध्यम से, लेटर के माध्यम से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रहा है, ताकि गुणवत्ता के साथ सभी लक्ष्य जो इकाई है हमारे 14,000 से आसपास, उसको हम लोग समय पर पूरा कर रहे हैं। योजना पूरे स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे ज़िले के लिए भी चुनौती है। पहले की जो आवास इंदिरा आवास हुआ करता था, उसमें उसकी जो भुगतान की प्रक्रिया थी वो इस तरह की थी कि उसमें राशि दिया जाता था या तो बैंक के माध्यम से या चेक के माध्यम से, उसमें कहीं न कहीं कोई बीच वाले आदमी आ जाया करते थे, इससे लाभुकों को परेशानी होती थी। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्ट्रेशन करके उसको जियो टैगिंग करके और सीधे उसके खाते में FTO की राशि चली जाती है। तो FTO से उसके सीधे खाते में लाभुक की राशि चली जा रही है। तो अब लाभुक का ये काम है कि ईंट बालू सीमेंट ला करके स्वयं से बनावे। अगर उसमें कोई बीच में कहीं पर से कोई आ जाता है तो अवांछित है, नहीं होना चाहिए। और हम लोग इसको इंश्योर कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ज़िला में जैसे 13 लाख 14 लाख के आसपास हमारा आवास है, एक आवास में 10,000 ईंट लगता है। अब 1400 आवास का मतलब लगभग 14 करोड़ ईंट हमको चाहिए। इस ज़िले में कितना चिमनी भट्ठा है, उन सब की बैठक हम लोगों ने बुलाई है। सीमेंट सही समय पर सप्लाई हो, सीमेंट सारे कंपनियों को बैठक बुलाया गया है। और बालू समय पर मिल जाए। बरसात में नदियों में बालू की दिक्कत हो जाती है, तो जितने बालू घाट हैं
एसपी साहब को कहा गया है, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा गया है, अंचल पदाधिकारी को कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति में अगर कोई मकान बनाने के लिए छोटा सा कुछ बालू ले जा रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, तो उसको अदरवाइज करके गाड़ियों को पकड़ करके उसको हतोत्साहित नहीं किया जाए। सप्लायर हैं जिनको बालू घाट जिन्होंने टेंडर लिया हो अपनी जगह पे है, लेकिन आवास बनाने के लिए अगर कोई ले जा रहा है तो उसको कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि सप्लाई स्मूथ हो। सप्लाई लाइन बालू का हो गया, सीमेंट का हो गया, ईंट इतनी बड़ी मात्रा में चाहिए उसको इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला स्तर पर सबकी बैठक बनाए और प्रधानमंत्री आवास योजना में एक मैप है, एक डिज़ाइन दिया हुआ है, उसके साथ शौचालय बनाना अनिवार्य है। पहले भी था लेकिन शौचालय का 12,000 रुपया SBM से मिल रहा है, उसके साथ अटैच्ड एक शौचालय है, उसका पूरा मैप है। और मैप और डिज़ाइन और उसका जो रंग है, रंग रोगन जो करना है वो सरकार से आया हुआ है कि उसी प्रकार का उसी रंग का बनाना है। तो इसमें एक रूपता भी होगी और समानता होगा और इसमें स्वयं सेवकों को, पंचायत सेवकों को जवाबदेह बनाया गया। सभी प्रखंड विकास अधिकारियों को आदेश दिया है हम लोगों ने कि आवासवार, पंचायतवार, ग्रामवार, आवासवार आदमी को टैग करिए, पंचायत सेवक और संघ सेवक को टैग करिए कि ये आवास पूर्ण कराने की जवाबदेही आपकी है। साप्ताहिक रिव्यू करिए कि इस सप्ताह में कितना बना हुआ था। अगर GL था, ग्राउंड लेवल था, तो अगले सप्ताह में क्या प्लिंथ लेवल हुआ। अगर इस सप्ताह में प्लिंथ लेवल था तो अगले सप्ताह में क्या लिंटल लेवल हुआ। अगर लिंटल लेवल था तो अगले सप्ताह में क्या जुड़ाई स्तर तक। मतलब यानी चुनौती, हाँ, मॉनिटरिंग के लिए ये सब हम लोग जिला स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चुनौती मानते हैं। जो चुनौती है, इतनी बड़ी संख्या में आवास है और एक प्रधानमंत्री का आवास का पूरे भारतवर्ष का एक रूपता हो, एक ढंग से बने। एक तरह से पहले आवास जो बनाया करते थे तो कोई 1 रूम का बना लिया, कोई 2 रूम का बना लिया, और 45,000 का आवास है तो बहुत बड़ा पिलर करके जो है सो बहुत बड़ा आवास ले लिया। अब तो बहुत बड़ा आवास अगर उसको डिज़ाइन करके बहुत बड़ा एरिया में बनाना शुरू कर देगा तो 45,000 रुपये तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, वो आवास तो बन ही नहीं पाएगा। इसलिए है कि जो मैप है और जो डिज़ाइन है, जितनी राशि में बनेगा उसी के अनुसार या इसकी सबसे पहले हम लोगों ने ये फाउंडेशन लेइंग का हम लोगों ने अभियान चलाया था। जियो टैगिंग करके उसको फाउंडेशन किया गया है। कनीय अभियंता और पंचायत सेवक जाके वहाँ पर फाउंडेशन। एक डिज़ाइन होने से एक रूपता आएगी, समानता लगे, लोगों में एक मतलब भेदभाव का भी जो होता है कि अलग अलग तरह एक समानता लगेगा। हाँ, एक ढंग का लगेगा, सभी आवास एक ढंग के देखने के लिए, क्योंकि उसको हम लोग लेआउट करवाए, फाउंडेशन लेआउट करवाए, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, रूम कितना होगा, बाहर का बरामदा कितना होगा, लेटरिन कहाँ पर होगा, उसका सबको जा करके मैंने चुना से सबको लेआउट कनीय अभियंता के द्वारा, पंचायत सेवक के द्वारा स्पॉट पर जा करके लेआउट किया गया। इसी में आपको इतना ही बनाना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नई है और इस ढंग से चूँकि एक तरह से एक समान रूप से तैयार हो और बने और अच्छा लगे देखने में, इसको अभियान के तौर पर हम लोग ले रहे हैं। आवास योजना में अब हम आंकड़ों पर गौर करते हैं। 10,394 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दे दी गई, जबकि जिले भर के 1,837 लाभुकों को आवास निर्माण के लिए दूसरे किस्त की राशि बैंक खाते में डाल दी गई। आवंटित आवास निर्माण का कार्य अगले सितंबर और अक्टूबर माह तक पूरा हो जाएगा। निर्माण सामग्री और राजमिस्त्री मजदूरों की उपलब्धता निर्माण स्थल पर पर्याप्त रूप से है। खुलासा करते हुए उप विकास आयुक्त रविशंकर वर्मा ने कहा कि आवास योजना में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप विकास आयुक्त श्री वर्मा ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और कहा कि लाभुकों का निबंधन पारदर्शी तरीके से सत्यापन के उपरांत किया जा रहा है। साथ ही कहा कि कार्य संस्कृति में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से 14,861 इकाइयों का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया गया है पलामू जिला के लिए। और भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजना है कि 2022 तक सभी जो गृहविहीन हैं उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाए। और जातीय जनगणना जो है ACCC डाटा जो 2011 का था, जिसमें आवासहीन है या एक कमरे के कच्चे आवास वाले मकान में जीवन बसर कर रहे हैं जो ग्रामीण हैं, उन्हें आवास मुहैया कराई जाए। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और आप जानते हैं कि पलामू जिला एक नक्सल प्रभावित जिला है और बहुत बड़ा जिला है। इसमें 21 प्रखंड हैं, 283 पंचायत है और
सुदूरवर्ती क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। इसके कारण यहाँ पर कई तरह की कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हुई हैं। SCC डाटा का जो वेरिफिकेशन किया गया है और जो फाइनलाइजेशन किया गया है, और हर स्तर पर इसमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो भी भारत सरकार का, राज्य सरकार का निर्देश है, इसका प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए बेनिफिशरी का सिलेक्शन किया गया है, ताकि सही ढंग से सभी लोगों का सिलेक्शन हो और ससमय उन्हें आवास निर्माण के लिए जो भारत सरकार की सब्सिडी है वो राशि उपलब्ध कराई जा सके। और तेज़ी से हमारे ज़िला में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य चल रहा है, और यह जो है ज़िला है वह राज्य में तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य इस ज़िले को आवंटित किया गया है। इसलिए यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। अभी इसमें टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के कारण योजना का पहले इंदिरा आवास योजना थी, अभी यह प्रधानमंत्री आवास योजना में परिवर्तित हो गया है। इसमें हर आवास गृह का जो प्रायर टू स्टार्टिंग द स्कीम जो स्थल है, गृह स्थल है, उसका फोटोग्राफ्स अपलोड करना पड़ता है, जियो टैगिंग करना पड़ता है। तो इस प्रकार यह ऐसी योजना है जिसमें कि मैनिपुलेशन या किसी भी तरह का गलत लाभुकों का चयन करने का स्कोप न के बराबर है। बहुत ही कम संख्या में कुछ गड़बड़ियाँ शुरू में ही हम लोग को मिली थी, लेकिन उनको हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो है उन्हें एलिमिनेट कर दिया सख्त कार्रवाई करके। और अभी वर्तमान में आज के तिथि में हमारे ज़िला में लगभग 91% जियो टैगिंग हो चुका है, जितने भी लक्ष्य हैं, और 11,394 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान हो चुका है। 1837 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान हो गया है, और उम्मीद की जाती है कि 3-4 माह में योजनाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण इंडिविजुअल हाउस होल्ड यूनिट्स के लिए भी दिया जा रहा है राशि 12,000, जो कि बाद में, और इसके अलावा मनरेगा से भी इसका अभिसरण है। मनरेगा से इसका कन्वर्जेंस है, मजदूरों को मजदूरी भुगतान मनरेगा मद से जो है सो की जाएगी। अपना आशियाना हो सबका, देश के प्रधानमंत्री का सपना पूरी करने में पलामू जिला प्रशासन तन मन और धन से जुटा हुआ है, और आवास निर्माण कार्य भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की रफ्तार में है। यह जिला प्रशासन की चुस्ती का ही परिणाम है कि पलामू प्रमंडल के पाटन प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फलीभूत होता पूर्ण आवास संभवतः इस योजना का पहला आवास साबित होगा, और आवास पूर्ण होकर अब उद्घाटन के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। बेघरों के लिए अपने घर का सपना पूरी करने में यह महत्वाकांक्षी योजना अवश्य मील का पत्थर साबित होगा।